जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, बहुत भयानक हुआ है दिल्ली में, बहुत भयानक हुआ है। और आपको एक बताऊं, अब मोदी जी ने कुछ नहीं किया, अब मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अगर विश्वास प्रयास खत्म नहीं किया तो फिर खेल खत्म है, भारत खत्म है समझो। ये मोदी जी भारत का इतना नुकसान करा रहे हैं, इतना नुकसान करा रहे हैं कि कांग्रेस ने आज तक नहीं कराया। इनके वोट के चक्कर में, इन जिहादियों के वोट के चक्कर में, लानत है ऐसे वोटों के ऊपर। मोदी जी, लानत है ऐसे वोटों के ऊपर जो आपका विश्वास प्रयास, हिंदुओं को लाइन से ये लोग काटते मारते जा रहे हैं, तब भी आपका विश्वास प्रयास इन पे बना हुआ है। दूसरी तरफ भारतवासियों देखिए, कई मुस्लिम देश भारत के साथ आके खड़े हैं, कई मुस्लिम देश। सबसे पहले तो सऊदी अरब को ले लीजिए। सऊदी अरब जिसने पाकिस्तान से की करेगा तो हम अपने पे मानेंगे, हम अपने पे मानेंगे, तुम अपने पे मानना, हम एक साथ खड़े रहेंगे। उस सऊदी अरब ने बयान दिया है कि हम भारत के साथ हैं, हमारे भारत के साथ हैं। और छोड़िए, कई मुस्लिम देश साथ में आए हैं, उसमें कतर, मलेशिया, मालदीव, यूएई और सबसे बड़ी बात ईरान। और कतर वही जिसने हमारे 8 भारतीय नागरिकों को फांसी दी थी, जो मोदी जी ने बचा के लाए थे, मोदी जी बचा के लाए थे। मोदी जी के ऊपर गुस्सा तो बहुत है भारतवासियों, हमारे पास और चारा भी नहीं है। मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ मोदी जी, गुस्सा लेकिन मेरा निकलता नहीं, क्योंकि इनका जिहादियों के ऊपर। मोदी जी ने कहा इनको मदरसे से निकाल के पढ़ाओ लिखाओ। अरे क्या पढ़ा लिया मोदी जी? डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, ISI ऑफिसर बना दिया, टीचर बना दिया, सेनाओं में शामिल कर दिया। मोदी जी बर्बादी लेके आ गए आप, भारत की बर्बादी, भारत की बर्बादी लेके आ गए। डॉक्टर, 9 डॉक्टरों का नाम आया भारतवासियों, 9 डॉक्टरों का नाम। अभी तो 1 लाख से ऊपर डॉक्टर है भारत में, 1 लाख से ऊपर डॉक्टर है। और अब टीचर का नाम जुड़ा है इसमें, टीचर का, इसमें इंजीनियर भी जुड़ रहे हैं। इंजीनियर, आपको एक बात बताऊं, इंजीनियर जुबेर, इंजीनियर जुबेर 27 अक्टूबर को इसको गिरफ्तार किया था। 27 अक्टूबर को अल-कायदा से संबंध होने के शक में इसको गिरफ्तार किया था। वो इंजीनियर जुबेर, वो हमारे मुंब्रा में आया था, मुंबई में। हमारे इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मुंबई को अपना, मैं पैदा तो हरियाणा में हुआ हूँ, डिस्ट्रिक्ट करनाल, लेकिन मैं बचपन से यहाँ हूँ, तो मैं मुंबई को ही अपना कहता हूँ। मुंबई ने ही मुझे सब कुछ दिया है। भारतवासियों, हमारी मुंबई में आया और मुंब्रा कोसा, वहाँ पे ये इंजीनियर जुबेर आया था अल-कायदा से, जिसके संबंध में 27 अक्टूबर को वो वहाँ पे एक इब्राहिम आबिद नामक शख्स को मिला था। इब्राहिम आबिद नामक शख्स को पुणे से गिरफ्तार किया है, अभी पूना से गिरफ्तार किया है। उस इब्राहिम आबिद के साथ इंजीनियर जुबेर ने मीटिंग की थी मुंब्रा में, सीक्रेट मीटिंग की थी, छुप के मीटिंग की थी। अब इब्राहिम आबिद के घर से कई डिवाइस मिले हैं, कई डिवाइस जब्त कर लिए हमारी एजेंसियों ने। अब उसको खंगालेंगे क्या क्या। और ऊपर से देखिए, महबूबा मुफ्ती कह रही है हमारी कौम के लिए, अगर डॉक्टर है तो हमारी कौम के लिए बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, इनके परिवार को तंग नहीं करो। मैं बोल रहा हूँ इनके एक एक परिवार को काट के फेंक डालो, काट के फेंक डालो, इनके एक एक परिवार को काट के फेंको। क्योंकि बच्चे देखो, 5-5, 6-6 साल के बच्चे मोदी जी को गोली मार दूंगा, मोदी जी को काट दूंगा, ऐसे बोलते हैं। बेशर्मो, तुम इस देश को हो ही नहीं। हमने हमारे टुकड़ों में पलते हो, लेकिन तुम इस देश को कभी अपना, मोदी जी चाहिए 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, 30 करोड़ है इनका। अभी आप वो अगर विश्वास प्रयास ज़्यादा जताएंगे तो खात्मा है इस देश का। मोदी जी, इस भारत को खात्मे की तरफ आप ले जा रहे हो इन जिहादियों के एक वोट के चक्कर में। मोदी जी, फिर कहता हूँ, इस एक वोट के चक्कर में इतना तो इनका तुष्टीकरण कांग्रेस ने नहीं किया, जो तुष्टीकरण गाना गाते रहते ना। हम क्या पागल है? हम क्या हिंदू पागल है? हमारे को समझ में नहीं आता आप क्या फालतू की बकवास कर रहे हो। मोदी जी, आपको बोल रहा हूँ, क्या नौटंकी लगा के रखी है? मतलब हर जिंदगी भर हिंदुओं को मरवाते रहोगे क्या? हाँ ठीक है, पहले हर दूसरे दिन हमले होते थे, आपने बहुत रोका। आपके सिवा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, समझे ना। आज भी दिल में मोदी जी के लिए इज्जत है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि तुम मरवाते जाओगे और गाने गाते जाओगे। दूसरी बात देखिए, महबूबा मुफ्ती परिवार को तंग नहीं करो। अरे डॉक्टर निकल गए तो हमारी कौम के लिए शर्मनाक है। और दूसरा,
सुप्रिया सुले कह रही है सुरक्षित हाथों में देश नहीं है, सुरक्षित हाथ में। ए सुप्रिया सुले, क्या तेरे नमूने के हाथ में सुरक्षित, राहुल विंची के हाथ में सुरक्षित रहेगा क्या? जो जिहादियों का सरदार बना फिरता है, जो आग लगाना चाहता है, जैन जी खुद की औकात नहीं है, उसको पता लग गया, जैन जी आए उसके सामने, शर्मनाक है ये भारतवासियों। और देखिए दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए भारतवर्ष, इसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए अल फलाह यूनिवर्सिटी पे, और इसको पूरा सील करके इसको मैदान बना देना चाहिए, इसके ऊपर मैदान। और जितनी मुस्लिमों की यूनिवर्सिटियाँ सबको मैदान बनाओ मोदी जी, अब समय नहीं है, अब जितने मुस्लिम यूनिवर्सिटियाँ हैं, जितने मुस्लिमों के स्कूल है, मदरसों के, सबके ऊपर बुलडोजर चलाओ मोदी जी। अब अगर इस समय नहीं जागे तो कुछ नहीं होगा, आप बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। देखिए ये सारे इंडी गठबंधन वाले, ये याकूब मेमन मरा था, उस पर इनको गुस्सा नहीं आया था जब हिंदू याकूब मेमन ने 257 हिंदुओं को मारा था, सनातनियों को मारा था, तब इनको इंडी गठबंधन वाला, तब इनका कलेजा नहीं धड़का था, तब हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हुए थे। आज ये जिहादियों के साथ खड़े हो गए, पूरा इंडी गठबंधन। मोदी जी इंडी गठबंधन का भी इलाज जरूरी है, राहुल विंची का, सोनिया गांधी का, अखिलेश यादव का, तेजस्वी यादव का, लालू यादव का, ये स्टालिन का, इनका इलाज बहुत ज़रूरी है, सीतारमैया जैसे और खड़गे जैसे का इलाज बहुत ज़रूरी है। मोदी जी इनको नज़रअंदाज करके आप देश को सुरक्षित नहीं कर सकते। और ये जितनी यूनिवर्सिटियाँ इनके ऊपर बुलडोजर चलना ही चाहिए। और अभी अभी खबर आ रही है अफगान यूनिवर्सिटी, देखिए भारत में जब विस्फोट हुआ था दिल्ली में, तो दूसरे दिन पाकिस्तान में भी हुआ था। अफगान एजेंसियों ने अभी बताया है, अफगान एजेंसियों ने, कि पाकिस्तान ने खुद विस्फोट कराया भारत से बचने के लिए। पाकिस्तान ने खुद, भारत ने नहीं कहा, अफगान एजेंसियों ने कहा। तो ये तो सलमान, सऊदी अरब भी समझता है कि ये जिहादी है, ये तो मरवा सकता है अपने आदमियों को। तो भारत से अब पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। अब मोदी जी वहाँ पे नागरिक मरे, कोई भी मरे, मैं बोलता हूँ हजारों करोड़ों में मर जाए पाकिस्तान में, इतने बम बरसाओ। अब वो खेल अगर आपने खेला है कि हम इसको मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, और ये जो मुनीर है जिहादी, सबसे बड़ा जिहादी, इसका खात्मा तय मानो। और एक बार इसको साला दाऊद को छोड़ दो, लेकिन मुनीर जब तक ठंडक नहीं मिलेगी, जब तक मुनीर के ऊपर उसके टुकड़े टुकड़े चीथड़े, जैसे हमारे सनातनियों के चीथड़े उड़े, कई मतलब मैं तो कितना भयंकर रोंगटे खड़े कर देने वाला भारतवासियों सीन था। आप भी सोचिए सनातनियों, जो हमारे सनातनी इंडी गठबंधन, ये मौत इंडी गठबंधन वालों, आप वोट दे के अपनी और भयंकर मोदी की राज में बचे हुए हो। सनातनियों, हिंदुओं, जागिए, योगी जी की बात पे यकीन करिए। बटोगे तो कटोगे, कटोगे, अब कटोगे का नारा खत्म हो गया, चिथड़े हो जाओगे, चिथड़े हो जाओगे। बटोगे तो कटोगे नहीं, अब चिथड़े तुम्हारी लाशें भी नहीं मिलेगी। सनातनियों जागो, इसके लिए इंडी गठबंधन के चक्कर से मेरा मानना है कि बिहार में तो एनडीए जीतेगा, बीजेपी की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जागरूकता बढ़ाइए, अपने जागरूक होइए, अपने देश को बचाइए, खुद को बचाइए, अपने परिवार, अपने बच्चों को बचाइए। चलिए भारतवासी, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। शिव शक्ति इस देश को बचाए राक्षसों से, जिहादियों से, और इस देश को बहुत आगे ले। मोदी जी आप भी समझिए, विश्वास प्रयास छोड़ दीजिए। चलिए भारतवासियों, जय हिंद। बहुत गुस्सा है भारतवासियों, बहुत गुस्सा है।